पानी है, नदी है, उसी के ऊपर ये जो घर है तैर रहा है। पानी में तैरने वाला घर के पीछे कहानी क्या है, मोटिव क्या है? हमारा घर ही ऐसा हो कि जब बाढ़ आए तो वो अपनी ही जगह तैरने लगे। जब बाढ़ खत्म होगा तो ये स्टेबल हो जाए, तो ये वापस अपनी ज़मीन पे आ जाएगा। बहुत गर्मी होगी तो ये अंदर नेचुरली ठंडा रखेगा, जब ठंड है तो नेचुरली गर्म रखेगा। नॉर्मल जो हमारे घर में ईंट लगता है उतना भारी ये ईंट नहीं है, धान का भूसी है ये, धान का भूसी है ये। नेचुरल मिट्टी, चूना और ऐसी तकनीक से बना है जो कि यहाँ का लोकल है। उसके लिए स्किल भी लोकल है, कोई ऐसा नहीं कि बाहर की तकनीक ला करके किया हुआ। हमने एक नया आइडिया डाला कि अब जल को स्थल मान लें। और ये जो आ गया ये हमारा किचन है, किचन हो गया, उसके बाद एक टॉयलेट है यहाँ पे। इसको यूज करने के बाद में हम लोग पानी के फ्लशिंग के जगह पे हम लोग धान की भूसी हो गया या लकड़ी का बुरादा हो गया उसको यूज करते हैं। पेशे से तो इंजीनियरिंग करने गया था, लास्ट सेमेस्टर में छोड़ दिया मैंने। पूरा बिहार झारखंड जा रहा था इंजीनियरिंग करने में, अभी चला गया था। ये जो रूम है यहाँ का भी सारा कलर भी नेचुरल है, जो आपने कलर बोले दीवार की जो पेंटिंग है कलर है, हम लोगों ने कोशिश किया कि नेचुरल कलरिंग पे काम करें। और ये रहा दूसरा रूम आपका, ये दूसरा रूम है और इस रूम में भी जो भी फर्नीचर है फोल्डेबल है। भी इसमें बल्ब भी चल, सोलर पे अब हम कम्प्लीटली हमारा अपना सोलर यूनिट हो गया, तो अब हम लोग कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड हैं। ये अब आपकी कल्पना के ऊपर है कि आप इसको कहाँ देखते हैं। ये इको टूरिज्म को बढ़ा सकता है किसी जगह की, ये बाढ़ के समय विस्थापन को रोक सकता है, ये किसी ऐसे एरिया में बाढ़ में जहाँ पे लोग रोड नहीं पहुँच सकता वहाँ पे ये हॉस्पिटल बन के जा सकता है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट बन के जा सकता है, रेस्क्यू सेंटर बन सकता है। इस तरह के कई यूनिट अगर खड़े रहें तो गैंगेटिक डॉल्फिन पे काम हो सकता है उनको बचाने के लिए। ऐसा हो सकता है कि हम क्रिएट करें कि गंगा में आ रहे हैं जितने कचड़े बह रहे हैं जो उसको रोका जा सके और कलेक्शन यूनिट्स बन जाए कई फ्लोटिंग। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। हमने एक नया आइडिया डाला कि अब जल को स्थल मान लें। घर आपने बनाया है, कितने टाइम से बना रहे हैं? इसको मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने अपने हाथ से बनाया है, और भी लोग थे साथ में, मेरा भी हाथ लगा है, और भी वॉलंटियर्स थे, लोकल वर्कर्स थे। इसको हम लोग 3.5 महीने से हम लोग बक्सर में इस पे काम स्टार्ट करके और बनाए इसको। बारिश से थोड़े पहले हम लोगों ने स्टार्ट की थी इसकी। ये जो घर बन रहा है पानी के ऊपर तैर रहा है, तो जो घर बनना स्टार्ट हुआ पानी के ऊपर ही बनना स्टार्ट हुआ या कहीं से रख के बनाया आपने? नहीं, हम लोगों ने इसको पानी के ऊपर ही स्टार्ट किया। और जब ले करके आए थे उस समय थोड़ा सिचुएशन ख़राब था, खेत का एरिया था, रोड वगैरह नहीं होता था, तो हम लोगों ने फ्रेम्स लगाया था ज़मीन पे और बाढ़ आ गया। तो कई फ्रेम्स डूब गए, फिर उसमें पानी के नीचे गोता मार करके उसको उठाना निकालना, बहुत कहानियाँ हैं। पहले के टाइम में तो बहुत टफ चैलेंजेस थे, पूरे टीम का एक बहुत उत्साह था जिस पे काम हुआ। और इसका जो फ्रेम है जितने वो हम लोगों ने आरा में बनाया था। आरा में हमारा वर्कशॉप है जहाँ पर हम लोग काम करते हैं, सेंटर ऑफ रेजिलियंस का। तो वहाँ पर हम लोगों ने इसके डिज़ाइन करके और एक टेस्टिंग हम लोगों ने वहाँ की थी इसकी। अच्छा, फिलहाल जो है अभी हम लोग बक्सर आए हुए हैं और ये जो घर है बक्सर में तैर रहा है। अच्छा, ये पानी में तैरने वाला घर के पीछे कहानी क्या है, मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव बिहार के लिए अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ लो लैंड एरिया में जो विस्थापन होता है बाढ़ के समय में, उसका एक कहा जाए कि एक परमानेंट इलाज हो सकता है कि अगर हमारा घर ही ऐसा हो कि जब बाढ़ आए तो वो अपनी ही जगह तैरने लगे। तो मान लीजिए कि जो एरिया इस बेल्ट में है जहाँ पे 4 फीट 5 फीट पानी भर जाता है या 2 फीट ही भर जाता है, तो लोगों का तो जीवन अफेक्ट होता ही है। नीचे का तल्ला है उसमें पानी भर जाएगा, है ना। या मवेशी हैं जिसके, खुद तो इंसान चली छत पे बैठ गए, मवेशी हैं, गाय हैं, बकरी हैं, वो लोगों को दिक्कत होता है। तो ये जो है पूरा एक स्ट्रक्चर उस आधार पे है कि एक गांव का जो परिवार है और अपने जानवरों के साथ अपने मतलब पूरा एक जून का एक स्ट्रक्चर है, उसके साथ में ये विस्थापन को रोक सके। यानी कि इस घर के बनाने के पीछे यह कहानी है कि अगर बाढ़ आता है तो यह घर जो है अपने आप पानी में तैरने लगेगा और लोग जो हैं बच जाएंगे, एक दूसरे जगह पे पलायन नहीं करना पड़ेगा। उनके गाय भैंसे हो गई, आदमी हो गए, सभी लोग वहीं पे मतलब तैरने लगेंगे और वापस जब बाढ़ खत्म होगा तो ये स्टेबल हो जाए, तो ये वापस अपनी ज़मीन पे आ जाएगा। तो ये हुआ एक बिहार के संदर्भ में जी। ग्लोबली स्पीकिंग, अगर ग्लोबली हम लोग कनेक्ट करेंगे तो पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ा जलवायु परिवर्तन हम देख रहे हैं। अच्छा। और हम ही लास्ट जनरेशन है जो उसके लिए कुछ करने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस पे हम लोगों ने कोशिश किया है कि कैसे हम लोग प्लास्टर को बनाएं। अच्छा, जो नेचुरल बना हो। जो आप देख रहे हैं इसे प्लास्टर है वो नेचुरल मिट्टी, चूना और ऐसी तकनीक से बना है जो कि यहाँ का लोकल है। उसके लिए स्किल भी लोकल है, कोई ऐसा नहीं कि बाहर की तकनीक ला करके किया हुआ। तो नेचुरल तरीके से बनाया हुआ प्लास्टर कैसे काम करेगा, नेचुरल तरीके से बनाया हुआ ईंट
कैसे काम कर सकता है। तो ये जैसे आप दीवार देख रहे हैं, ये ईंट का दीवार है, ये ईंट का दीवार, ये वही ईंट है जो हम लोगों ने खुद से यहाँ बनाया है। तो आप देख रहे हैं finishing मतलब भी अच्छी- जितनी चीजें इसमें लगे हैं सब चीज आप लोगों ने अपने हाथ से बनाई। ये पूरा एक रिसर्च का ही मुद्दा था। तो हम लोगों ने कोशिश किया कि ये इसीलिए चुनाव ऐसा है कि हम लोगों ने इसको रिसर्च के तौर पे कोशिश किया कि क्या जीरो कार्बन उत्सर्जन के साथ में हम लोग काम कर सकते हैं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम मतलब निगेटिव कार्बन उत्सर्जन पे काम करके हम घर बना सकते हैं। तो एक वो था। इसमें जो ईंटें लगी हैं, क्या वो जो आपने रखा है यही वाली ईंट लगी है? हाँ, जो ईंट है, अच्छा, ये सारी ईंट जो है इससे ही बन करके वो बना हुआ है। तो ये आप एक देखेंगे बार कि आप लोग देखेंगे तो नॉर्मल जो हमारे घर में ईंट लगता है उतना भारी ये ईंट नहीं है, और मुझे इसमें लग रहा है धान वगैरह का पहिया वगैरह जो होता है ना, धान का भूसी है ये। धान का भूसी है ये। तो ये वाला ईंट जो है ये हम लोगों ने फ्लोटिंग हाउस के हिसाब से खोजा। ये जो क्लाइमेट रिजिलेंट कॉन्सेप्ट है, फ्लोटिंग हाउस बहुत हैं और बहुत समय से कई सभ्यताएं रहते आ रही। जो रिजिलेंट क्लाइमेट की बात की हमने, मतलब कि जब बहुत गर्मी होगी तो ये अंदर नेचुरली ठंडा रखेगा, जब ठंड है तो नेचुरली गर्म रखेगा, बाढ़ आएगा तो तैरने लगेगा, भूकंप आएगा तो उसको बचा लेगा। तो इसका जो रेजिलियंस आइडिया है पूरा नेचुरल मटेरियल से बना हुआ, ये इस कॉन्सेप्ट का पहला है और बिहार का तो पहला ही है। अच्छा, एक और बात बताइए, रूम्स वगैरह में एसी पंखा वगैरह कोई चीज़ का जरूरत नहीं, तो फिर हमें फ़ायदा क्या इतना मेहनत करके। तो कोशिश ये रहेगी कि अगले साल गर्मी तक हम लोग कुछ ऐसा कमाल कर लें कि नेचुरली बिना इलेक्ट्रिसिटी के रूम को ठंडा कर पाएँ, कुछ ऐसा कर पाएँ कि हम नेचुरली फ्रिज बना पाएँ। आप अपने घर का टूर करवाएं, क्योंकि देखने के लिए लोग जो बेचैन हो रहे हैं। हम चाहते हैं एक बार शुरू से स्टार्ट करते हैं, लोग जो है वहाँ से आएंगे। एक बार इधर आ जाइए विकास भाई, यहाँ पे जैसे ही नाव से आएंगे, वो सीढ़ी वगैरह घर हो, वहाँ से आएंगे पानी में आपके ये छोटे से बोट के सहारे, है ना। हाँ, और ये जो आ गया ये हमारा किचन है। ये किचन में आएंगे तो लेफ्ट साइड में इनके घर में किचन मिलेगा। किचन जो है ये छोटा सा किचन बना हुआ है जिसमें हम लोगों के पास वेंटिलेशन के लिए 2 विंडो है। अच्छा, ये भी खुलता है। अच्छा, और यहाँ पे एक बेड हमने बना रखा है, अभी इस पे काम चल रहा है, इसलिए आप देखिए अभी काम भी चल रहा है। और ये काफ़ी खूबसूरत सा किचन है। बाहर निकलेंगे तो ये सारा प्लांट्स वगैरह, किचन हो गया। उसके बाद एक टॉयलेट है यहाँ पे, ड्राई टॉयलेट भी। हाँ, ये ड्राई टॉयलेट है। ड्राई टॉयलेट है। इसका कॉन्सेप्ट क्या क्या है? ड्राई टॉयलेट है कि इसमें हम लोग इसको यूज़ करने के बाद में हम लोग पानी के फ्लशिंग के जगह पे हम लोग ड्राई लीव्स हो गया या फिर धान की भूसी हो गया या लकड़ी का बुरादा हो गया, उसको यूज़ करते हैं कंपोस्टिंग के लिए। अच्छा, ताकि वो जो है, क्योंकि हम तो अब पानी में, हमें पानी गंदा होने से रोकना है, तो इसमें जो ड्राई वेस्ट है वो एक जगह कलेक्ट हो जाता है और जो वेट वेस्ट है वो दूसरे टैंक में होता है। तो अब हमारे पास 2 अलग अलग एरिया हो गए और फिर उसको हम अपने हिसाब से ट्रीट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर वो ड्राई वेस्ट है तो वो मैन्योर बन जाएगा, अगर लिक्विड है तो उसको हम ये करके क्या बोलते हैं, उसको ट्रीट करके उसको हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि भाई साहब वॉशरूम बना दिया आपने तैरते हुए घर पे, तो कहीं डायरेक्ट नदी गंदा ना हो जाए। अरे गांव वाले लोग सब उधर से बोलते हैं कि हमें टॉयलेट कैसे बा, नदी में करे के बा, तो वो तो आइडिया होता है। तो हम लोगों का प्लान है कि जो आइडिया पे हम लोग काम करें, कोशिश करें कि हम लोग नेचर फ्रेंडली, नेचर सेंट्रिक हो, नेचर सेंट्रिक। ये एक और रूम है ना? रूम है, यहाँ का भी सारा कलर भी नेचुरल है। जो आपने कलर बोले, दीवार की जो पेंटिंग है, कलर है, हम लोगों ने कोशिश किया कि नेचुरल कलरिंग पे काम करें, तो वो भी एक इसमें था। प्लास्टर भी इसका नेचुरल है। और अभी ठंड का जो घर की है वो क्या चीज़ से किया? मिट्टी है, ये मिट्टी है, गोबर है, धान की भूसी, ये कई सारे मिश्रण को मिला करके ये रेसिपी बना करके बना हुआ है। अच्छा, लोग के मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि कितना दिन टिकेगा अगर मिट्टी है तो? मेरा जो पहला एक्सपेरिमेंट मैंने किया था, अभी मेरा तो खुद आरा का घर ही है मेरा, वो मिट्टी का प्लास्टर है, वो उसको 7 साल हो गया टिके हुए। 7 साल हो गए। हाँ, और पुष्कर में मैंने उसे पहले प्रोजेक्ट किया था तो वो भी 8 साल से टिका हुआ है। तो मिट्टी ऐसा नहीं है कि टिकता नहीं, मिट्टी के प्लास्टर खाली मेंटेनेंस, जैसे आप साल में अगर पेंट करते हो, पुरानी पद्धतियाँ मिट्टी पे ही तो थी। मिट्टी टाइम टेस्टेड है, सीमेंट टाइम टेस्टेड नहीं है। सीमेंट को अभी 100 साल नहीं हुए हैं, 100-200 साल भी नहीं हुए। मिट्टी को तो हजारों साल से लोग रहते आ रहे हैं और हमारे बेल्ट में तो मतलब वही था ही। ग्रामीण क्षेत्र में जाएं तो मिट्टी के घरें हैं जिसमें लोग रहते हैं, तो काफ़ी प्यारा घर है। और घर से जैसे निकलेंगे इस रूम से, देखेंगे इधर मस्त एकदम फ्रेश एयर आपको मिलेगा। और ये नज़ारा जो मिलेगा ना भाई साहब, उधर जो है आपको यूपी पड़ेगा और इधर जो है हमारा बिहार पड़ेगा। और एक छोटा सा वॉश बेसिन भी आपने बना के रख दिया यहाँ पे। हाँ, सुबह ब्रश करने के लिए। ब्रश करने के लिए, वाह। और ये रहा इनका दूसरा रूम। और पेड़ पौधे काफ़ी लगाया आपने। हाँ, ये और ये इनोवेशन कौन किया है?
ये सब हम लोग आरा में हम लोग यही सब करते हैं, वेस्ट से अपसाइकलिंग इसको बोलते हैं कि वेस्ट को यूज़ करके यूज़फुल फॉर्म में चेंज करना, इसको अपसाइकलिंग बोलते हैं। वाह, तो क्या इसकी बात। हमारी काम ही हमारा यही है। हाँ। ये और दूसरा ये रहा दूसरा रूम आपका। ये दूसरा रूम है और इस रूम में भी जो भी फर्नीचर हैं फोल्डेबल हैं। अच्छा। स्पेसिंग का यूज़ किया हुआ है, ऊपर में बैम्बू का ही वर्क है। स्पेस ऑक्युपाइड कोई चीज़ें नहीं है, जो है आपको फोल्ड हो जाएगा। हाँ हाँ, और कोशिश किया गया है कि जो हो लोकल टेक्निक। इलेक्ट्रिसिटी भी है इसमें, बल्ब भी चल। सोलर पे अब हम हैं, अब हम कम्प्लीटली हमारा अपना सोलर यूनिट हो गया, तो अब हम लोग कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड हैं। अच्छा, यानी कि बिजली से कोई मतलब नहीं, कहीं भी जाएं धूप निकलेगा, बैटरी चार्ज होगा और आराम से बिजली जो है जलेगा, मोबाइल चार्ज करेगा, यानी डेली नीड का जो चीज़ है वो है। अच्छा खासा है, मतलब मोबाइल ही नहीं चार्ज करेगा, आप टीवी भी लगा सकते हैं टीवी भी अगर ज़रूरत पड़ी तो, लेकिन हम लोगों को उसकी शौक नहीं है। इसमें एनर्जी के लिए हम लोग और भी चीज़ देखो, हमारा ये मकसद नहीं है कि हमने सोलर लाया डाल दिया हो गया, हमें इन्वेंट करना है, हमें लोगों के साथ में उनको बताना है। तो अब हम लोग ट्राई करेंगे कि लोटेक तरीका से कैसे विंड एनर्जी को हार्वेस्ट कर लें, जो पानी में जो बह रहा है ये जो एनर्जी है इसको हार्वेस्ट कर लें। तो अलग अलग एनर्जी से हम लोग एनर्जी उगाएं, अलग अलग पद्धति से हम लोग खाना उगाएं। हम यहाँ पे पानी में भी खाना उगता है, एक्वापोनिक्स वो कर सकते हैं, पामा कल्चर कर सकते हैं, हम लोग चाहें यहाँ पे तो वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं। तो खाना उगाने का तरीका क्या होगा, बिजली का तरीका क्या होगा, टॉयलेट का तरीका क्या होगा, पिएंगे जो पानी उसको साफ़ कैसे करेंगे। तो ये सारे सस्टेनेबिलिटी के जो पूरे गोल्स हैं, अब उस पे काम करना है ना। अच्छा, इतना कुछ जानने और देखने के बाद जितने दर्शक हैं वो आपके थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में भी जानना चाहेंगे कि भाई कितना पढ़ा लिखा बंदा है, कहाँ से पढ़ के आए हैं, इतना नॉलेज कहाँ से है, इतना हमारे बिहार और पूरे देश के लिए क्यों सोच रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में। मेरी जो पढ़ाई हुई है वो मेरे ट्रैवलिंग में हुई है। मैंने घूमा बहुत हूँ, मैं दुनिया की यात्राएं बहुत किया हूँ मैंने, और कई देशों की यात्राएं किया हूँ, ज़मीन के रास्ते किया हूँ, तो एक अनुभव अलग होता है। और इंगेज होके किया हूँ, लोगों के साथ काम किया हूँ ग्रास रूट लेवल पे, चाहे वो रिफ्यूजी कैंप्स हो, चाहे वुमेन शेल्टर्स हो, चाहे दुनिया भर की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो कई प्रॉब्लम्स को नज़दीक से देखा है, उन पे काम किया है। पेशे से तो इंजीनियरिंग करने गया था, लास्ट सेमेस्टर में छोड़ दिया मैंने। पूरा बिहार झारखंड जा रहा था इंजीनियरिंग करने में, अभी चला गया था, लेकिन फिर जब रियलाइजेशन हुआ तो मैंने वो छोड़ करके और वेस्ट पे काम करना शुरू किया। तो मेरा काम जो है वो वेस्ट अपसाइकलिंग आर्टिस्ट का है। ये कितने सालों से आप कर रहे हैं? मैं 12 साल का मुझे एक्सपीरियंस है वेस्ट पे काम करने का, और उतने सालों से ही मैं डाइवर्स फील्ड पे काम किया हूँ, दुनिया के अलग अलग कोने में काम किया हूँ। भारत से स्कॉटलैंड की एक मोटरसाइकिल की जर्नी किया हूँ, अच्छा। और 4 साल वैसे बिताए हैं। तो बहुत डाइवर्स एक्सपीरियंस रहा है, और सोचा जब वापस आया तो सोचा कि जो एक्सपीरियंस है उसको मैं बिहार में ले आकर शेयर करूं और अपने स्टेट के लिए कुछ करूं, इसलिए यहाँ आ गया और यहाँ पे आके आराम में सेंटर चला रहा हूँ। तो बिल्कुल देखिए, जो है ये घर जो है तैर रहा है पानी पे, और लोग जो हैं दूर दूर से देखने के लिए आ रहे हैं क्योंकि यूनिक है। अच्छा, जाते जाते मात्र आपसे एक और लास्ट सवाल है, ये घर जो अगर कोई ले रहा है, खरीद रहा है, या फिर आप ही बना रहे हैं, तो इसका एज क्या है, लाइफ क्या है? जनरली इस तरह का कोई भी मिट्टी का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें मेंटेनेंस एक चीज़ होता है कि अगर हम लिपाई पुताई करते जाएं तो इसकी कोई एज लिमिट नहीं होती है। अगर हमारे पूर्वजों के घर को देखेंगे मिट्टी वाले, तो वो पीढ़ी दर पास होते आती थी, है ना, कि वो आंगन का एरिया है वो वैसा ही है, फिर मिट्टी पे उस पर लेप चढ़ रहा है, फिर काम हो रहा है। तो ये जिस समुदाय के लिए है ये, और जिस स्किल से है, वो स्किल्स भी लोकल है यहाँ पे, वो समुदाय भी लोकल हैं। तो हम लोगों का एक टारगेट ओवरऑल देखेंगे तो विदाउट मेंटेनेंस भी अगर हम रहें तो 10 साल तो कुछ नहीं होना, लेकिन मेंटेनेंस के साथ में 50, 60, 70, 100 इसका कोई ये नहीं है। जो नीचे में ड्रम्स लगे हुए हैं उनका एक एज है जो 10 साल तक का टेस्टिंग अभी तक हमारे पास दर्ज है कि 10 साल तक में ये ड्रम खराब नहीं हुआ था, अभी भी चल रहा था। यानी जिसके आधार पर ये घर खड़ा है, जिसके आधार पर ये तैर रहा है, ड्रम्स जो हैं, उसका टेस्टिंग 10 सालों के लिए। उसका 10 साल का टेस्टिंग हमारे पास रिपोर्ट है। अब वो ऐसा बना हुआ है कि जब ये साल में, ये तो मैंने बताया कि ये पानी पे हमेशा नहीं है, ये नीचे भी आएगा। तो जब पानी का स्तर उतर गया और नीचे आ गया तो मेंटेनेंस के नाम पे एक बार पेंटिंग हो गया, जो ड्रम खराब है उसको निकाल के एसएस पॉइंट है, सारे ड्रम्स निकल सकते हैं, अंदर डला सकते हैं। तो मेंटेनेंस अगर इस तरह होता रहा तो फिर इसको लाइफ का कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए देखिए, ये घर जो है काफ़ी अच्छा है। हम भी पटना से सुने कि भाई साहब एक घर तैर रहा है बक्सर में, तो चल के कवरेज पे आ गए। फिलहाल देखिए, ये जो है पानी है, और ये देखिए पानी है, नदी है, उसी के ऊपर ये जो घर है तैर रहा है। और तैरते हुए घर मैंने आपको दिखाया, 2 रूमें दिखाई, किचन दिखाया, बाथरूम दिखाया, और यहाँ पे देखिए शाम को बैठने के लिए कुर्सियाँ लगी हुई हैं। ये सारी चीज़ें जो है गार्डन बनाया हुआ है, ये चीज़ें दिखाया मैंने आपको। फिलहाल ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जाके तुरंत बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।